खबर नूं से है। वक्फ बोर्ड ने ग्रामीणों को नोटिस भेजा है। बड़ी जानकारी आपको दे दें। गुरनावट गांव में 20 कनाल भूमि पर कब्जे से जुड़ा यह मामला। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ग्रामीणों पर वक्फ बोर्ड की भूमि पर अवैध कब्जे का आरोप लगा है। वक्फ बोर्ड ने कब्जा हटाने के लिए 23 अप्रैल तक का समय दिया है। वक्फ बोर्ड के दावे को कोर्ट में चुनौती देने के लिए अब ग्रामीण तैयार हैं। तो वक्फ बोर्ड ने ग्रामीणों को नोटिस भेजा है। गुरनावट गांव में 20 कनाल भूमि पर कब्जे से जुड़ा यह मामला है, जहां पर ग्रामीणों पर वक्फ बोर्ड की भूमि पर अवैध कब्जे का आरोप लगा है। वक्फ बोर्ड ने कब्जा हटाने के लिए 23 अप्रैल तक का समय दिया है, लेकिन हमें यह भी ज्ञात होगा कि अब जब से ये नया कानून आया है तो उसके बाद से अब आम लोगों के पास भी अधिकार है कोर्ट तक जाने का। तो वक्फ बोर्ड के दावे को कोर्ट में चुनौती देने के लिए अब ग्रामीण तैयार हैं। तो ये बड़ी जानकारी दे दे। 20 कनाल भूमि पर कब्जे से जुड़ा ये मामला। हम दिया चाहा कि हमारी ईदगाह हम रही है और कब्रस्तान रहो है। हमारी गांव की जमीन ही कहीं की मांगी ना है और वक्फ बोर्ड वाला नहीं कब्जा ली हम पे। गांव की जमीन किस प्रकार से थी? जो गांव की जी पंचायत दे आ रही है जी फर्द में पाछ है और अब यू नहीं वक्फ बोर्ड में ले ली। तो हम तो यहाँ चाहा जी हमारे यहाँ में ईदगाह बनी रहे, हम फोड़ थोड़ ना होए। और प्रशासन से भी कहा जी अब जो है हमारी यहाँ मत तोड़ा फोड़ा भाई। 17 तारीख को इसमें कोई ईदगाह के लिए कोई दीवार लगाई थी गांव पूरे गांव ने, और वो तो कोई किसी का पर्सनल कब्जा तो था नहीं, ना मेरा ना किसी गांव वाले का अपना कोई पर्सनल मामला था नहीं। इस ईद की नमाज इसमें हम पहले से पढ़ते आए जब ये खाली पड़ी हुई थी। तो सामने इसमें कुछ घर बने हुए हैं इसी जमीन में, तो दीवार इसलिए लगा दी थी कि इस दीवार की वजह से हमें लेडीज होती है नमाज पढ़ते हैं थोड़ी दिक्कत आती है। तो वो नमाज की इसमें कोई किसी का पर्सनल कब्जा नहीं हुआ, तो इसका नोटिस आया। तो नोटिस में बाद 17 तारीख को कोई तोड़ निकले। अब ये सुनने हमारा को 23 तारीख को आ रहे हैं। हम तो इस वजह से लगा दी नमाज, तो हम 4-5 साल से पढ़ी रहे हैं हमें, और आगे लेडीज डुलती हैं इसलिए हम दीवार लगा रहे हैं इसमें। तो लेकिन ये तो गांव की जमीन थी जी, नहीं वक्फ बोर्ड वाले की हमारी जमीन है। तो हमने उस तहकीकात करी तो जिस सन 81 में वक्फ बोर्ड वाले ने अपने कब्जा कर लिया है कागजों के हिसाब से। नूह से मेरे सहयोगी अनिल मोहनिया इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए जुड़ गए हैं। अनिल, ग्रामीणों का अब खास तौर पर यह साफ कहना है कि वो इसको लेकर, इस मामले को लेकर कोर्ट में जाएंगे। बात अगर वक्फ बोर्ड की करें, 20 कनाल ये भूमि बताई जा रही है, वक्फ बोर्ड की तरफ से क्या कुछ कहा गया है? बिल्कुल, वक्फ बोर्ड की बात करें तो वक्फ बोर्ड का यह कहना है कि ये जमीन वक्फ बोर्ड की है, क्योंकि ग्रामीणों के जो ये लोग हैं इनके द्वारा इस पे कब्जा किया हुआ है। वही ग्रामीण ये कहते हैं कि 1981-82 से पहले यह भूमि ग्राम की भूमि थी, ग्राम पंचायत की भूमि थी, और इसको वक्फ बोर्ड ने कब्जा किया। अब देखना यह है कि एक तरफ तो ग्रामीण कहते हैं कि हमारी भूमि है, वहीं दूसरी तरफ वक्फ बोर्ड ये कहता है कि ये भूमि वक्फ बोर्ड की है। अब इसमें पेच फंसा हुआ है, लेकिन यह बात स्पष्ट नहीं हो पा रही है, क्योंकि भौंडेदारी की जमीन की ये बताई जा रही थी कि 1981 और 82 से पहले ये जमीन भौंडेदारी की थी, गांव के लोगों को दी गई थी, फिर वक्फ बोर्ड के द्वारा इस पर कब्जा कर लिया गया था। लोगों का ये भी कहना है चाहे ये लड़ाई हमें कहीं तक लड़नी पड़े, सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए हम तैयार हैं, तो इस जमीन के लिए हम सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए भी तैयार रहेंगे, क्योंकि ये जमीन अब ग्रामीणों की है और इस पे ईदगाह है जो गांव के लोग हैं उन्होंने दावा किया है कि ये अब ईदगाह की जमीन है, ताकि ये सभी ग्राम साम्राज्य जमीन है, तो इसके लिए हम कहीं भी जाने के लिए तैयार है। ये बातें ग्रामीणों की तरफ से की जा रही है। वही जो ग्रामीणों पर कब्जे की बात है, वक्फ बोर्ड का ये कहना है कि हम जल्दी इस भूमि को मुक्त कराएंगे, क्योंकि वक्फ बोर्ड के जिस तरीके से फैसला है उसके बाद यह विवाद बढ़ता नजर आ रहा है। चलिए, अब ग्रामीण कोर्ट का रुख करेंगे और पूरी उम्मीद उन्हें है कोर्ट से इंसाफ उन्हें मिलेगा। विकल्प है, उस विकल्प का उपयोग वो करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया अनिल आपका जानकारी देने के लिए। तो जहां वक्फ बोर्ड ने ग्रामीणों को नोटिस भेजा है, 20 कनाल भूमि पर कब्जे की बात वक्फ बोर्ड ने कही है। अब देखते हैं आगे इस मामले में और क्या कुछ होता है।